वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट को। सबसे पहले देखते हैं मैप पर कि ये लाई कहाँ पे करते हैं। सो बेसिकली दिस इज ताइवान एंड दिस इज चाइना एंड दिस इज आवर इंडिया। सो इधर है येलो सी, यहाँ है ईस्ट चाइना सी और यहाँ पे है साउथ चाइना सी, और यहाँ पे चाइना ताइवान के बीच में है ताइवान स्ट्रेट। अब डिस्कस करते हैं आगे कि वॉर कैसे हुई इन दोनों के बीच में और क्या रीजन है चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के। सो बेसिकली रिपब्लिक ऑफ चाइना एक पार्टी थी जो चाइना के अंदर थी 1945 के टाइम्स पर, और एक कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था तभी चाइना के अंदर। तब चाइना के अंदर सिविल वार हो चुका था और उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। तो तभी जो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, उनके द्वारा इसको डिफीट कर दिया जाता, सिविल वॉर के अंदर इनकी पावर को कम कर दिया जाता। तब ये है चाइना से मूव होकर के ताइवान चले जाते हैं, वहाँ पे सेपरेट स्टेट को होल्ड करने का दावा करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री क्या रही और क्या रीज़न है कि आज भी चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करो, और ताइवान अपने आप को एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दिलाने के लिए घूम रहा है। सो यूएस पैसिफिक कमांडर चाइना को वार्न करते हैं कि चाइना अगले आने वाले 6 साल के अंदर ताइवान को इन्वेड कर देगा और यूएस की जो पावर है एशिया के अंदर उसको खत्म या कम करने की कोशिश करेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर देखें तो 1945 से 1949 तक सिविल वॉर चला था चाइना में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ जेडोंग थी और दूसरी तरफ थी रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना, जिसको चियांग कई शेक उसको लीड कर रहे थे। तब उस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और रिपब्लिक पार्टी को हारना पड़ा और वो ताइवान के अंदर शिफ्ट हो गई। उसके बाद से उन्होंने इसको सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री बनाना चाहा। पॉपुलेशन कंपैरिजन करें तो आपको पता है कि चाइना हमंगस पॉपुलेशन, चाइना के अंदर 1.3 बिलियन, वहीं पर 23 मिलियन पॉपुलेशन ताइवान के अंदर है। और अगर मिलिट्री की बात करें तो चाइना के पास है 2.3 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स और 6 लाख रिजर्व के अंदर, वहीं पर ताइवान के पास 3,70,000 एक्टिव और 1.7 मिलियन रिजर्व। अब कंपैरिजन तो कुछ हो नहीं सकता बिकॉज चाइना एक सुपर पावर बनने वाला, उसके पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, उसकी इकोनॉमिक वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो अब ताइवान को इसीलिए सपोर्ट करता है यूएस बिकॉज ताइवान ऑल्सो ए ग्रेट इकोनॉमी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। दैट्स वाई इट वाज सपोर्टेड बाय यूएस। अब कोरियन वार हुआ था 1950 से 53 के, उस टाइम पे यूएस कोरियन वार में था, बट उस टाइम पे रिपब्लिक ऑफ द चाइना पार्टी यहाँ पे ताइवान के अंदर आ गई थी, एस्टेब्लिश ही हुई थी। तो ताइवान को उस टाइम से ही सपोर्ट कर रहा है यूएस, और यूएस वन चाइना पॉलिसी तो मानता है बट ताइवान को एक सेपरेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट का दर्जा भी देता है, जिस बात से चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इस वजह से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बनी रहती है। अब इस रीजन से ताइवान के जो रिलेशन हैं यूएस के साथ वो बहुत अच्छे हैं, बट चाइना के साथ अमेरिका की कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। इट्स नॉट अबाउट आर्मी कन्फ्लिक्ट, इट्स अबाउट ट्रेड और ग्रोथ, बिकॉज चाइना ऑल्सो एक सुपर पावर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी से इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है, और आर्मी को वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर रहा है एज कम्पेयर टू अनदर साउथ एशिया और एशियन कंट्रीज। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी अमेरिका की है, देन रशिया की, बट उसके बाद अगर बात करते हैं तो चाइना की आर्मी आती है, बिकॉज चाइना $268 बिलियन स्पेंड कर रहा है अपनी आर्मी पर इस टाइम पर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग है किसी भी कंट्री की आर्मी के ऊपर। दिस इज ताइवान। और साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज के साथ चाइना की कन्फ्लिक्ट चलती है बिकॉज चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी को अपना, और यहाँ उसने बना रखी है 9 डैश लाइन, और वो ताइवान को तो अपना क्लेम करता ही है। उसके सपोर्ट में रहता है नॉर्थ कोरिया बिकॉज नॉर्थ कोरिया ऑल्सो कम्युनिस्ट कंट्री, दैट्स वाई ही द होल कंट्री सपोर्ट चाइना। और अब रिसेंटली क्या हुआ था कि नैन्सी पेलोसी जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, वो ताइवान आई थी, और ताइवान आने पर चाइना ने बोला कि वो उनके प्लेन को हवा में मार के गिरा देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज वी नो अभी फिलहाल इस एट द मोमेंट अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू चाइना। दैट्स वाई चाइना ने उसको धमकी दी लेकिन चाइना कुछ कर नहीं पाया उसके बाद। और नैन्सी पेलोसी आ गई और उन्होंने डिफेंस डील भी साइन की और ये भी बोला कि वो सपोर्ट करेंगे ताइवान को एंड तक। और तब से अब तक लेकर के चाइना और कुछ नहीं कर रहा, बस धमकी दे रहा है, अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है वहाँ पे, अपने नेवल बेसिस हैं जो उसके चाइना के कोस्ट के पास, वहाँ पे अपनी नेवल शिप्स को मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ डिफरेंट कंट्री रशिया के साथ भी कर रहा है, वो जापान को भी थ्रेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर बना रहा है ताइवान पे। इसके अलावा फिलहाल चाइना कुछ नहीं कर रहा अभी, एट द मोमेंट चाइना वार नहीं कर सकता बिकॉज उसके वहाँ पे कोविड प्रॉब्लम भी चल रही है, कोविड का भी सोल्यूशन उसके पास नहीं है। 80% ऑफ पॉपुलेशन उसकी कोविड के अंदर है, आज सुबह की रिपोर्ट से पता चलता है। सो अभी तो कुछ वार होने वाला है। चाइना इधर भी डिस्ट्रैक्शन के लिए इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आके इंटरफेयर कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।